हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब आप तैयारी करते हैं तो आपको अपना मन मजबूत तो करना ही पड़ता है, साथ में अपने जीवन की कुछ कड़वी सच्चाई को भी साथ में लेके चलना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। यहाँ तक कि लोगों के कड़वे शब्द भी आपको सुनने पड़ते हैं, बर्दाश्त करने पड़ते हैं और आपको पढ़ाई भी करनी रहती है। और लोगों के कुछ कड़वे चेहरे भी आपके सामने अचानक से आते हैं, उसको भी एक्सेप्ट करना रहता है और आपको अपनी पढ़ाई करनी रहती है। और आपको अपनी मेहनत 100% नहीं बल्कि 200% देनी पड़ती है, वो भी पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, उसी दृढ़ निश्चय के साथ। जिस दिन से आपने पढ़ाई करना शुरू किया था, आपने सोचा था कि मैं इसको कंप्लीट करके रहूंगी, मैं एक जॉब लेके रहूंगी, उसी मंशा के साथ आपको करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो आप फिर अभी कहेंगे कि दीदी कहना तो आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। आपके कमेंट मेरे पास आते हैं कि दीदी किसी की बातों को, कुछ लोगों की बातों को सुन के इतना मैं हर्ट हो जाती हूँ कि वो चीजें मेरे दिमाग में बहुत दिन तक गूंजती रहती है और मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो भाई एक मनुष्य का तो स्वभाव यही है कि कोई कह देता है तो हम दुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ये बस जानते हैं, इसकी भी पूरी वजह हम खुद होते हैं। अगर हम नहीं चाहेंगे तो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि हम अपने जीवन की चाबी दूसरों के हाथ में दे दिए हैं कि अगला हमें कुछ भी कह के चला जा रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, एक बात है कि हमें सुनना क्यों पड़ रहा है, इसका भी तो जवाब आपको चाहिए ना। आप खुद खोजिए ना कि हमको सुनना क्यों पड़ रहा है किसी का। इसलिए क्योंकि अभी हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं। और जब आपके पास जवाब नहीं होते हैं ना, तो सवालों के घेरे बहुत बड़े हो जाते हैं। लोग आपको सवाल कर करके परेशान कर देते हैं। अपनी असफलता से आप उतना दुखी नहीं होते हैं जितना कि आप लोगों के सवाल पूछने से दुखी हो जाते हैं। और ये चीज अभी आप शायद झेल रहे होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया, कहते हैं ना कि जब अंत होता है किसी चीज की, अति होती है तो फिर वो ब्लास्ट होता है। तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे। आपको भी एक दिन समझ में आ ही जाएगा कि भाई लोगों के ताने सुनने से, लोगों की गुलामी करने से, इस तरह से घुट घुट के जीने से तो अच्छा है कि मैं हार्ड वर्क कर लूं। मैं कुछ दिन अपने जीवन के लिए इस तरह से निकालूं कि सब लोग समझे कि मर गया, ये है ही नहीं। जितना कहना है, जो भी कहना है कह ले, लेकिन वो समय जो होगा वो मैं अपने जीवन के लिए निकालूंगी। तो जब इस मंशा से, इस मतलब भावना से आप पढ़ाई करेंगे ना, तो ही आप कर पाएंगे। जब बहुत ज्यादा आप हर्ट होंगे, बहुत ज्यादा हर्ट होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि अब बस एक पढ़ाई ही रास्ता है। और आप खुद सोचिए ना, क्या आपके पास और कोई रास्ता है क्या अपने जीवन को बनाने का? शायद नहीं होगा। एक महिला के लिए और एक पुरुष के लिए एक पढ़ाई से बड़ा हथियार कुछ भी नहीं होता है। तो जब आपको पता है सारी चीजें, तो फिर समय गंवाने से क्या फायदा। आज मेरे ही स्कूल में कुछ लोगों से बात हो रही थी, वो लोग बता रहे थे कि 9 साल से 10 साल से तैयारी कर रहा हूं लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो क्या है ना कि एक साथ कई चीजों को लेके चलना, है ना, वही कारण है कि नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों को तो ये करना ही पड़ेगा कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा कुछ समय के लिए। बस पढ़ाई करिए और आप आराम से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे मुझसे कल कमेंट में भी कई लोग कहे कि दीदी आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो आप पढ़ाइए, थोड़ा सा हम लोग को अपना ट्रिक बताइए। वो तो कमेंट हमेशा आते हैं। एक चीज मैं बताऊं, जिस चीज की कमी मैंने महसूस की है ना, वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, वही चीज आप लोगों को देने का प्रयास भी करती हूँ। जब मैं तैयारी करती थी तो मटेरियल तो बहुत था, है ना, हमेशा शुरू से उसकी कमी कभी नहीं रही, किताबों की कमी नहीं रही, वीडियोस की कमी नहीं रही, टीचर की कमी नहीं रही। लेकिन बस कमी किसकी थी? अपने हिम्मत की थी, अपने हौसले की थी। वो जो ट्रिक जो मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, तरीके बताती हूँ ना, इसकी कमी थी। और मैं एक चीज बताऊं कि आप लोगों को पूरे किताब की ट्रिक में, वैसे तो मैंने बहुत सारा कवर करा दिया है, लेकिन मैं अब इसलिए आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ क्योंकि मैं कभी भी आप लोगों को गलत रास्ता तो नहीं दिखाऊंगी। अपने से जो आप करेंगे ना, अपने से जो आप ट्रिक बनाएंगे ना, वो चीज मतलब वो अलग चीज होती है। वो चीज आपके दिमाग में बैठेगी। और ये जो मेहनत करना होता है ना, ट्रिक बनाने में मेहनत लगता है ना, एक एक ट्रिक बनाने में बहुत मेहनत लगता है, सोचना पड़ता है कि कैसे क्या करें कि वो चीजें हमारे दिमाग में बैठेगी। तो ये जो आप दिमाग चलाएंगे ना, तो इसमें आपका घाटा नहीं है। ये मत सोचिए कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, ये दिमाग आपका शार्प होता है। और एक टाइम ऐसा आएगा ना कि फटाक से चीजों को देखते ही आपके दिमाग में तो ट्रिक भी अपने आप ही आ जाएगी। तो इसलिए अपने दिमाग पर जोर डालिए। अपने दिमाग को जितना ही चलाएंगे ना, जितना चलाएंगे उतना ही दिमाग आपका शार्प होगा और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए आप अपने से प्रयास करिए। मैंने तरीके आप लोगों को बहुत सारे बताए हैं, आप अपने से प्रयास करिए। देखिए, कभी भी, है ना, ये मत सोचिएगा कि मुझसे नहीं होगा। बस एक ही चीज आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि ये कभी दिमाग में ना आए कि मुझसे नहीं होगा, है ना। सबसे बड़ी गलती यही होती है। मैं आप लोगों को क्यों इतना हिम्मत देती हूँ, क्यों मोटिवेशन देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो कमी थी। मुझे यही लगता था कि मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। सरकारी नौकरी या किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूँ।
और यही सोच सोच के मैं हमेशा पीछे भागती थी। लेकिन अपनी कहते हैं ना, अपनी वैल्यू आदमी खुद नहीं पहचान पाता है। तो अपनी वैल्यू खुद पहचानिए, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ आप कर सकते हैं। और जो चीज आपकी वीक है सिलेबस में, आपके पार्ट मतलब उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको लगता है कि ये चीज मेरी वीक है और उससे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो फिर उस पर हमें काम करने की जरूरत है। कोई भी चीज जब बच्चा एक पैदा होता है तो सीख के नहीं आता, हर चीज वो सीखता है आके ही। तो एक छोटे से बच्चे से बहुत सारा कुछ सीखा जाता है, देखते हैं ना कितना वो मेहनत करता है। कोई भी चीज नई चीज वो सीखता है तो उसको लगातार वो जब तक कर नहीं लेता एकदम उसको भूत सवार रहता है। सब लोग को देखना पड़ता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो वैसे ही हमें होना चाहिए कि कोई चीज हमें सीखनी है, जिंदगी भर सीखनी है। और वीक, मैं जैसे ये भी कमेंट आता है मैं बहुत वीक हूँ इस सब्जेक्ट में, तो वीक हम क्यों हैं, इसलिए हमको वो चीजें कठिन लग रही है ना, कि वो चीजें हमें आ नहीं रही, हमने पढ़ा नहीं ठीक से उसको। आप एक बार ध्यान से मेहनत करके उस चीज पे काम करना शुरू करिए, थोड़ा सा ज्यादा समय दे दीजिए ना उसको। जो चीज आपकी वीक है तो उसको, जैसे दिन में कोई टॉपिक आप एक बार पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़ लीजिए। हाँ, बिल्कुल भी ये कॉपी मत किसी तक करिए कि वो 4 बार दोहराते तो मैं 4 बार दोहराऊंगी। अगर आपको 6 बार दोहराने में, 10 बार दोहराने में आपको चीजें समझ में आती हैं तो आप अपने हिसाब से काम करिए। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ ये सारी चीजें। मैं तरीके बताती हूँ, लेकिन आप लोग अपनी रणनीति भी बनाइए, दूसरों से आइडियाज लीजिए, ठीक है, आइडिया लीजिए और अपने जीवन को देखिए कि मेरे जीवन में क्या क्या व्यस्तता है, कैसे मेरे काम निपटते हैं, क्या है। पढ़ने के लिए कोई जगह की वो नहीं है कि आप वहीं पे बैठ के पढ़ेंगे, लाइब्रेरी में पढ़ेंगे या बहुत अच्छा आपके पास सब कुछ होना चाहिए वहीं पढ़ेंगे तभी आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं। ये देखिए, आज मैं जहां बैठी हूँ ये मेरा किचन है, क्योंकि वहां पे कुछ लोग आ गए हैं जहां पे मैं बनाती थी वीडियो, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो इसी तरह से मेरी पढ़ाई भी होती थी, मैं वहीं पे, मेरा जो ड्राइंग रूम है आप लोगों को मैं बताया, मैं वहीं पे पढ़ाई करती थी। लेकिन जब कुछ लोग आ जाते थे मैं किताब लेकर तुरंत वहां से हट जाती थी, और जहां भी जगह मिलती थी पढ़ाई नहीं रुकती थी। मैं खाना भी बनाती थी यहीं पे, ये गैस है, ये टेबल है, और इसी टेबल पे मेरी किताब खुली रहती थी। मैं अपना काम भी कर रही हूँ। मैं यही सोचती थी कि किताब जब खुली रहेगी, मेरे साथ किताब रहेगी, तो नहीं कुछ तो दो ही रचना, 2 ही रचना कम से कम याद तो होगी। मैं हमेशा पॉजिटिव चीजों को, एक ही, जैसे अभी भी क्या है ना कि जैसे एक ही चीज अगर कुछ भी अच्छा होता है मेरे जीवन में, पॉइंट में भी कुछ अच्छा होता है तो मैं उस पर फोकस करती हूँ। अच्छा तो हुआ ना कुछ, चलो कुछ तो खिसका ना, कुछ अच्छा हुआ ना। एक ही दिन में सब कुछ हो जाना ये संभव नहीं है। अब देखिए, आप लोगों को पर्याप्त समय मिलता है पढ़ाई करने का, जब से आपने फॉर्म भरा, वैकेंसी आई, और क्या कहते हैं कि एग्जाम के लिए भी पर्याप्त समय मिल रहा है। अब लेकिन अभी भी अगर तैयार नहीं हो रहे तो आप सोचिए गलती किसकी है। तो सरासर गलती हमारी ही होती है, क्योंकि हम उस तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते। तो अब से भी लग जाइए, मेहनत करिए, और लोगों को मौका क्यों देना कि लोग आके हमें कटाक्ष करें। ठीक है, अभी आपका समय कमजोर है, अभी आपका समय कमजोर है तो आप सुन लीजिए, एकदम सिर झुका के सुनिए, कोई बात नहीं है, लेकिन उस पर कुछ रिएक्शन मत दीजिए। आपके मन में वो एक आग जलनी चाहिए कि मैं उसका जवाब अपनी सफलता से दूंगी। ये आग होनी चाहिए, जैसे कि मुझे था। मुझे किसी से तू मैं नहीं करना था, मुझे बस बिना बोले अपनी सफलता से लोगों को दिखाना था कि मैं क्या हूं। मैं अभी भी कुछ अच्छा कर सकती हूँ और आगे कर भी रही हूँ। आप लोगों के सामने अभी बहुत सारी चीजें आएंगी आने वाले समय में, कि मैं क्या क्या अपनी लाइफ को अच्छे से सेट कर सकती हूँ, किसी की जरूरत नहीं है। तो फिर आप लोग भी कर सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइए।